लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोगों से छूट गया था। तो क्वेश्चन बोलता है क्या, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है जी, सच दैट cos A is equals to cos B। अलग से इसने बोला कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसने बोला ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ध्यान से सुनना, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास? 90 डिग्री का। ऐसे एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, या ऐसे दो एंगल्स, चलो 90 डिग्री छोटे। तो अगर मैं क्या करूं, राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं, तो एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं हमारे पास? 3। तो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका मतलब एक एंगल तो क्या है हमारे पास 90 डिग्री का। और इसने क्या बोला, इसने बोला कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहाँ पे ए नहीं है, वहाँ पे या तो क्या है हमारे पास सी है या तो जो भी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब मैं चाहे इसको ए यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ, चलो जी ठीक है। इसने हम लोगों को बोला ऐसा, ठीक है। इसने बोले एक्यूट एंगल सच दैट, इसने बोला cos, अब इसने दिया क्या, दिस इज गिवन दैट, इसने हम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल A एंड एंगल B आर टू एक्यूट एंगल्स, are two acute angles such that, इसने बोला cos A equals to cos B। और अब ये हमारे को बोलते हैं कि प्रूफ करो कि इनके दो एंगल्स के आपस में इक्वल है। He says prove that, इसने बोला prove that angle A is equals to angle B। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जब हम 8th में थे या 7th में थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो एंगल, ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल कब हो सकते हैं? कब होंगे? कब होंगे? या तो क्या हो, या वैल्यू दे दी हो तब इक्वल होंगे, या क्या हो सकता है उसके अदर से टू साइड्स इक्वल हो। यस बिल्कुल। अगर किसी भी ट्राइंगल की और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल, इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं BC और AC के आपस में इक्वल, तो AC के ऑपोजिट में एंगल कौन है? B। BC के ऑपोजिट में कौन है? एंगल A। वो आपस में इक्वल हो जाएगा। पता लगेगा, ठीक है। तो अब मैं दिमाग लगाने में कैसे करूँ अब इसको, साइड्स के बारे में। अब इसने लिखा भी इतना सेंटीमीटर किलोमीटर, तो पाइथागोरस लगा देता है, पाइथागोरस तो लगने वाली नहीं है। अब देखते इसने दिया क्या, इसने दिया है मुझे cos A और cos B के बारे में। देखते हैं, cos A की वैल्यू को फाइंड करते हैं, cos B की वैल्यू को फाइंड करते हैं। क्योंकि अब मैंने एक चीज पढ़ी है कि भाई जब मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी दो तोले। कॉस में क्या खास बात है? चाहे मैं देखो ना cos A पकड़ू या cos B पकड़ू, H तो क्या आ रहा है उसमें? कॉमन, कॉमन कॉमन क्या हो जाएगा? कट, बेस बचेगा B। और जब मैं cos A की बात करूंगा तो बेस कौन बनेगा मेरा? ये वाला। और जब मैं cos B की बात करूंगा बेस कौन बनेगा? ये वाला। तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं गिवन दैट, गिवन नहीं लिखते हैं, चलते हैं प्रूव ये करना है, तो चलो हम लिख लेते सीधा यार, cos A equals to cos B। तो cos A कैन बी रिटन एज cos A। cos A के केस में बेस मेरा ये है और परपेंडिकुलर है मेरा ये, हाइपोटेन्यूज है मेरा ये। समझ में आया? तो cos होता है B ओवर H। B कितना है? AC। H कितना है? AB। So we will write AC upon AB। समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा थोड़ा बहुत? ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, cos B की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चल यहाँ अलग से ट्रायंगल बनाना ताकि आप लोगों को याद रहे। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, अलग ही है कुछ ज्यादा ही अलग है क्वेश्चन, क्या पता
ठीक है। अब देखो, अब मैंने किस वाले एंगल की बात करनी है? B. अब इसने बोला cos B। अब की बात, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। समझ में आई बात? तो देखो, तो बेस, अब की बार क्या लिखूंगा मैं? BC अपॉन AB। समझ में आया ना? B ओवर H, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो ये BC अपॉन AB। इधर भी AB, इधर भी AB, AB से AB कैंसल, सो वी विल गेट AC इक्वल्स टू BC। देखो मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं किया? ये वाली ट्रायंगल इसके बराबर है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल A, अच्छा जी, AC के ऑपोजिट में कौन था? B. AC के ऑपोजिट एंगल B, सो वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू BC के ऑपोजिट एंगल A। यहाँ लिख देंगे हम आंसर प्रूव्ड। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब यहाँ पे आप लोगों को रीजन लिखना पड़ेगा, बिना रीजन के बात नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक लिख दिया सबने, तो रीजन लिखिए। एंगल ऑपोजिट टू द equal sides of triangle are equal. Angle opposite to the equal sides of triangles are equal. कि भाई किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। बस इतना सा काम था।